क्या आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हैं कि आपने पढ़ा क्या था, या आपने थोड़ी देर पहले ही कोई चीज कही रखी है और अब आप भूल गए हैं कि उसे आपने रखा कहाँ है, या फिर आप अगला काम ही भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या था। ये सभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि आप भूलना कैसे भूल जाएं। इसका मतलब आप किसी भी चीज को याद कैसे रखें। किसी भी चीज को याद करने से पहले हमें यह सीखना होगा कि कोई भी इंसान चीजें भूल क्यों जाता है। कोई भी इंसान चीजें इसलिए भूलता है क्योंकि इंसान ब्रेन के कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को या तो नहीं जानता है या फिर जानता भी है तो उनका यूज नहीं करता है। तो आज हम जानने वाले हैं ब्रेन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, जो आपको किसी भी चीज को याद रखने में मदद करते हैं। बहुत बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि भैया फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, लेकिन ये फोकस आता कहां से है? ये फोकस आता है अटेंशन से। जब भी आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं तो आपका फोकस बढ़ने लगता है। यदि आपका अटेंशन सही होगा तो आपको किसी भी चीज का टेंशन आएगा ही नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं, बार बार टेंशन लेते रहते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी अटेंशन नहीं कर पाते हैं। अब सबसे पहले आप लोग अटेंशन के बारे में कुछ चीजें जान लो। सबसे पहली चीज है बेटर अटेंशन बराबर होता है बेटर लर्निंग के। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आपका किसी चीज पर अटेंशन होगा उतना ही ज्यादा आप किसी चीज को सीखते हैं। अटेंशन के बारे में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि किसी भी चीज को जब आप करते हैं तो उसमें आपका अटेंशन शुरुआत के 10 मिनट में सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद आपका दिमाग भटकने की स्थिति में आ जाता है, मतलब भटक जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि जब भी आप कोई चीज सीख रहे हैं या फिर आप किसी को कोई चीज दिखा रहे हैं तो हर 10 मिनट के बाद आपको कुछ ऐसा करना होगा कि सामने वाले व्यक्ति का अटेंशन वापस से उस चीज पर आ जाए। अब आप कहेंगे कि हमें पता चल गया है कि फोकस बहुत जरूरी है और फोकस आता है अटेंशन से, लेकिन ये तो बताइए कि अटेंशन आता कहां से है? किसी भी चीज पर हम अटेंशन पे कैसे करते हैं? आप समझिए कि यदि आपको किसी भी चीज में अटेंशन लाना है तो इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है इंपॉर्टेंस और तीसरा है इंटरेस्ट। जिस भी चीज पर आपको फोकस करना है या फिर अपना अटेंशन लाना है उसके बारे में आपको अवेयरनेस भी तो होना चाहिए, कुछ नॉलेज भी तो होना चाहिए, उस चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आपका अटेंशन वहां पर आएगा। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंस, आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए जहां पर आप अटेंशन पे करना चाहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां पर जो भी पढ़ाया जाता है वहां पर इतना ध्यान नहीं लगाता है, लेकिन जैसे ही टेस्ट आते हैं या फिर एग्जाम आता है उसका अटेंशन उस पढ़ाई पर ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे पता है कि यदि मैंने अभी अटेंशन नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, मतलब उसे उस चीज का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। यदि आपको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप किसी भी चीज पर अटेंशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि यदि आपको किसी भी चीज में अटेंशन पे करना है बहुत ज्यादा तो आपको उस चीज में इंटरेस्टेड भी होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भैया यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यदि हमें किसी चीज में इंटरेस्ट आता तो हम खुद ही फोकस ना कर लेते, खुद ही अटेंशन पे ना कर लेते। यही तो दिक्कत है कि हमें चीजों में इंटरेस्ट आता ही नहीं है। जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है आप वहां पर बताइए कि वहां पर अटेंशन पे कैसे करें, वहां पर फोकस कैसे करें। देखिए, पकड़ ली ना आपके मन की बात। अभी आपके चेहरे पर स्माइल भी आ रही होगी। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। फोकस के लिए चाहिए अटेंशन और अटेंशन के लिए चाहिए 3 चीजें। सबसे पहले अवेयरनेस, दूसरा इंपॉर्टेंस और तीसरा इंटरेस्ट। तो अब हम ये समझते हैं कि यदि किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं तो उस चीज को कैसे सीखें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों के साथ यही है कि उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी उस चीज को सीखना चाहते हैं। लेकिन अब हम सीखते हैं कि यदि किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं लेकिन फिर भी उस चीज को सीखना चाहते हैं तो फिर वो कैसे करें। किसी भी चीज में इंटरेस्ट पैदा करने का सिर्फ एक ही समाधान है। जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट लाना है उस चीज को किसी दूसरे इमोशन के साथ जोड़ दो। जब आप ऐसा करोगे तो उस चीज के लिए आप इंटरेस्टेड हो जाओगे। अब कैसे करते हैं इसे समझिएगा। मान लीजिए एक लड़के की एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो डेली बात करता है, लेकिन उसे अभी एक चैप्टर पर पूरा फोकस करना है लेकिन फोकस हो नहीं पा रहा है, वो अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है। अभी उसे क्या करना होगा? इस चीज को किसी इमोशन के साथ जोड़ देना होगा। उसको अपने आप से कह देना चाहिए कि जब तक मैं ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लेता मैं अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने फ्रेंड से बातें नहीं करूंगा। अब यहाँ पर हुआ क्या? वो चैप्टर एक इमोशन के साथ जुड़ गया। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी चीज को किसी इमोशन के साथ जोड़ देता है तो उसका अपने आप उस चीज में इंटरेस्ट आने लगता है। देखिए कैसे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बातें करता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन अब उस खुशी को उसने इस पढ़ाई से रिलेट कर दिया है कि जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक मैं उससे बातें नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अब हुआ क्या? अब उसका पूरा का पूरा अटेंशन उसकी पढ़ाई पर लग जाएगा कि मुझे ये चैप्टर किसी भी हाल में समझना ही है, फिनिश करना ही है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने खुशी मतलब उस व्यक्ति से बात कर पाऊंगा।
लेकिन अब यहाँ पर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। आपको कमिटेड होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप वो चीज नहीं करेंगे जिस चीज से आपने इमोशन जोड़ा है। अब इसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। बॉलीवुड की मूवीज में ये बहुत सालों से हो रहा है, कई बार आपने देखा भी है, लेकिन आज तक आप समझ ही नहीं पाए थे कि कैसे होता है। अब समझिएगा, हिंदी फिल्मों में एक हीरो होता है जिसको एक हीरोइन चाहिए होती है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हीरोइन का बाप बोलता है कि जब तक अमीर नहीं बनेगा, जब तक पैसा नहीं कमाएगा, तब तक तो इससे शादी नहीं कर पाएगा। अब हीरो को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो इंटरेस्टेड होगा। वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत काम करता है, उसके बाद खूब सारे पैसे कमाता है कि उसकी शादी उस लड़की से हो जाए जिससे वो प्यार करता है। लेकिन हिंदी फिल्में बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है और फिर लड़का विलन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिल गई कि जब भी हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं आता है तो हमें उसे किसी इमोशन से जोड़ देना चाहिए। उसके बाद अपने आप उस चीज में आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आपको फोकस चाहिए, लेकिन फोकस के लिए अटेंशन होना चाहिए। अटेंशन कहां से आता है? जब आप उस चीज के लिए इंटरेस्टेड होंगे। और इंटरेस्टेड कैसे होंगे? जब उस चीज को आप किसी इमोशन से जोड़ देंगे। बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीजें भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है उसे समझिए। सबसे पहला कारण है मल्टीटास्किंग, जो कि हमारा ब्रेन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम उससे जबरदस्ती मल्टीटास्किंग करवाते हैं। हमारा ब्रेन एक बार में सिर्फ एक ही जगह पर फोकस कर पाता है, लेकिन हम उसके साथ बहुत गलत करते हैं, उससे मल्टीटास्किंग करवाते हैं। याद कीजिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। याद कीजिए, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बीच बीच में अपनी जानू से व्हाट्सएप पर बातें भी कर रहे होते हैं। वो जानू आपकी पढ़ाई की जान निकाल रही है, आपको ये बात पता भी नहीं चल रहा है। तो याद रखिए, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमें कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करना है जब हमें किसी चीज पर अटेंशन पे करना है या फोकस करना है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें हमारे ब्रेन को रेस्ट देना होगा उसे और ज्यादा सिखाने के लिए। बहुत सारे लोग अपने ब्रेन में सिर्फ नॉलेज डालते जाते हैं, उसे रेस्ट देते ही नहीं है कि वो उन चीजों को प्रोसेस करके याद रख सके। इसलिए आपको समय समय पर अपने ब्रेन को रेस्ट भी देना होगा। यदि आप इन चीजों को समझ गए हैं और फॉलो करते हैं तो अब आपको सारी चीजें आसानी से याद रहेगी। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।